हेलो फ्रेंड्स, IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि बच्चों में एक बेचैनी भी आ गई है कि अब आगे क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ कितना होगा, कितने नंबर पे क्वालिफाई करेंगे। सो इस वीडियो में हम उसी को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों IBPS PO एग्ज़ाम जो कि 22 जनवरी को हुआ था, उसका जो सेक्शनल कट ऑफ होगा और क्या रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे। सेक्शन वाइज सेक्शन पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा जिस पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों सेक्शन बाय सेक्शन। तो पहला जो हमारा सेक्शन था दोस्तों, वो था रीजनिंग का सेक्शन। तो दोस्तों रीजनिंग के सेक्शन में जो सेक्शनल कट ऑफ देखा जा रहा है वो 6 to 7 नंबर, 6 से 7 नंबर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेपर था, जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट लेवल पे था। और यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शंस थे जैसे कि पजल सेक्शन में, यहाँ थोड़ा टाइम टेकिंग था, स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा था। और इस सेक्शन में इस बार IBPS ने कुछ नए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जिस कारण से स्टूडेंट्स को काफ़ी समय लगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस सेक्शन का जो आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा वो आपका 6 से 7 नंबर, 6 से 7 मार्क्स ही होंगे। अब इसके बाद का जो हमारा सेक्शन है वो है GA का, जनरल का। तो यहाँ पे दोस्तों देखा गया है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो लो गया है, 2 to 4, मतलब 2 से 4 नंबर ही काफ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार का जो आपका GA का पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम पिछले साल के पेपर से कंपेयर करें तो इस बार के GA का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े ट्विस्टिंग मोड के क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे थोड़ा उनका अप्रोच कम गया है, अटेम्प्ट उन्होंने कम किया है। इसके कारण कई स्टूडेंट्स थोड़े घबराए हुए भी हैं कि उनका रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए, सभी का इस सेक्शन में मार्क्स कम ही रहा है। तो ओवरऑल इस सेक्शनल वाइज अगर इसका कट ऑफ देखा जाए तो 2 से 4, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंग्लिश का देखें। इंग्लिश सेक्शन में फ्रेंड्स आपका 10 से 12 नंबर, 10 to 12 नंबर आपका सेक्शनल कट ऑफ ही रहेगा। क्योंकि अगर हम इसको देखें, बाकी 3 सेक्शंस जो है हमारे एग्ज़ाम में, रीजनिंग, क्वांट और आपका जो GA का है, तो उसके कंपेयर में इंग्लिश के पेपर थोड़ा इजी था, और ज़्यादा इजी नहीं था, थोड़ा ही इजी था। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुआ था वो इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो वो होता ही है सभी के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर इस सेक्शन को देखा जाए तो इसके क्वेश्चंस ठीक थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शनल कट ऑफ होगा वो 10 से 12 नंबर, 10 to 12 नंबर ही रहेंगे। अगर आपने इतना किया है तो आप सिक्योर हैं। आगे के स्लाइड में हम चल के देखते हैं। यहाँ आपका क्वांट का सेक्शन है, तो इसका जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो है 6 to 7 नंबर। फ्रेंड्स 6 to 7 नंबर ही है इसका आपका जो कट ऑफ है सेक्शनल वाइज, क्योंकि ये पेपर इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था और स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें समय लगा उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और उनका अटेम्प्ट भी कम रहा। सो इस बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा क्वांट का सेक्शनल वाइज वो होगा 6 to 7। ओके,
तो यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग उस सेक्शनल वाइज कट ऑफ की बात कर रहे थे कि जो भी पार्टिकुलर सेक्शंस में क्या कट ऑफ हो सकते हैं एग्ज़ाम में। रीजनिंग का हमने चर्चा किया, इंग्लिश पे चर्चा किया, जीए का चर्चा किया, और उसके बाद हमने क्वांट का चर्चा किया। तो अब हम लोग आते हैं ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कट ऑफ जो देखा जा रहा है वो आपका ओवरऑल कट ऑफ में 60 नंबर्स, 60 या 60 प्लस, अगर आपने 60 या 60 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं ओवरऑल कट ऑफ में, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपके पूरे चांस हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के, और आप निश्चिंत होकर इसके आगे के लेवल की तैयारी करें जो कि इंटरव्यू लेवल होता है। तो अगर आपने 60 या 60 के ऊपर स्कोर किया है तो ये श्योर है यहाँ पे हो सकता है आपका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे बताऊंगा। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको फिर अपडेट करूंगा जो कि आपका रहेगा। उस वीडियो में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होंगे और स्टेट वाइज क्या कट ऑफ होंगे उस विषय में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।